हेलो फ्रेंड्स, वेलकम फ्लेवर टेलर। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब व्यस्त होंगे और सब मस्त होंगे। तो चलिए आज की डिश जल्दी से वॉच करते हैं। आज क्या बना है फ्लेवर टेलर की किचन में। लेकिन उसके पहले मुझे कर लीजिए सब्सक्राइब और कर दीजिए लाइक, और अगर पसंद आ रहा है तो शेयर भी कर दीजिए, और लगे हाथ भर भर के कमेंट्स भी दिया करिए भाई कैसी लग रही है मेरी डिशेज आपको। तो चलिए आज जो चीज़ बना रहे हैं पहले तो उसकी बेनिफिट सुन लीजिए। पहले के ज़माने में क्या होता था, जब हम लोग छोटे थे ना, चाहे कितनी भी डिशेस बन जाएं, थोड़ा कैमरा ऊपर कर लेती हूँ, हाँ, चाहे कितनी भी डिशेस बन जाती थी ना घर में, लेकिन जब तक वो चीज़ एक नहीं होती थी नाश्ते में, तो नाश्ता अधूरा सा लगता था। हम लोगों को भी लगता था और बड़ों को भी लगता था। और वो डिश तो इतनी पसंद थी, इतनी पसंद थी, शायद आप लोग गैस करिए, अगर देखिए दिमाग पे जोर दीजिए, ऐसी क्या चीज़ थी जो पहले के लोग बहुत खाते थे और आजकल के बच्चे, या अब बच्चे तो बच्चे, अब हम बड़े भी उस चीज़ को अवॉइड करने लगे हैं और नहीं जानते हैं कि वो कितनी बेनिफिट की चीज़ है। तो नहीं याद आ रहा है क्योंकि बहुत दिन से खाई नहीं है वो चीज़। तो वो है बासी फलके या बासी पराठे, जो हर घर में पहले मिलते थे। हर घर में उस चीज़ का नाश्ता होता था, चाहे कितनी भी वैरायटी बन जाए। पहले तो वैरायटी बहुत कम बनती थी चीज़ों की। मुझे भी याद है, मतलब मेरे नानी हाउस में हम लोग तो मतलब जहाँ जहाँ भी रहते थे, पापा की जॉब होती थी, तो हर माहौल हम लोग ने देखा हुआ है, हर धर्म देखा हुआ है, किस धर्म में क्या होता है। तो हम लोग तो बिल्कुल खाना बदोश टाइप थे। लेकिन मैं नानी और दादी हाउस में जब भी हम लोग छुट्टियों में जाते थे ना, तो वहाँ पे हम देखते थे कि चाहे पोहा बना है, चाहे कुछ भी बना है, और घर में नाश्ता सुबह के टाइम कम बनता था, बाजार से आता था मामा जी लोगों के लिए, और हम बच्चे इकट्ठे होते थे हम लोगों के लिए। इस टाइप की डिशेस नहीं बनती थी जो आजकल बनती हैं। तो चाहे कितना भी बाजार से वो मंगा लेते थे, समोसे आ गए, खस्ते आ गए, कचौड़ी आ गई, लेकिन जब तक बासी पराठा नहीं एक एक सब लोग खा लेते थे ना, चैन नहीं पड़ता था। तो वही हैबिट हम लोगों की भी पड़ी हुई थी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे अब मेरी ससुराल में भी क्या है ना, रात में खाना बनता है, गरम गरम सिकता है, तो बासी जल्दी बचता नहीं है। तो मुझे तो कभी कभी इतनी हुड़क उठती है कि मैं स्पेशली रात में सेक के रखती हूँ बासी। तो बासी, पता है आपको, बासी खाना खाने से मोटापा नहीं आता है जल्दी। ये बेनिफिट आपको नहीं मालूम है। बासी रोटी यदि दूध में डाल के आप गर्म दूध में खाते हो तो डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदा करती है। लेकिन समस्या ये कि खाए कौन? अब डॉक्टर्स भी मना कर देते हैं बासी खाना मत खाइए। लेकिन आप आयुर्वेदिक का भी देखिए उठा के, तो बासी रोटी का बहुत फ़ायदा बताते हैं। प्रेग्नेंट लेडी यदि बासी रोटी खाती है ना, तो कहते हैं उसके बच्चे, जब बेबी होता है ना, तो उसके सर पे बाल होते हैं। मेरे दोनों बच्चों के तो बहुत बाल थे, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैंने भी शायद बासी रोटी बहुत खाई है। बिना बासी रोटी के तो मुझे भी नाश्ता अधूरा लगता था। तो चलिए, बासी रोटी की तो हो गई बात, बेनिफिट भी बताई दी है आपको मैंने। एक पेट की समस्या को ये ठीक करती है बासी रोटी। यदि आपको पेट की समस्या रहती है, कब्ज रहता है, तो आप बासी रोटी का सेवन शुरू करिए, देखिए आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। बासी रोटी में बहुत ताकत होती है। यदि आप हाई ब्लड शुगर के पेशेंट हैं ना, तो भी आप इसको दूध में चूर के खाइए, ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तो यहाँ पे मैंने दूध में चूर के तो उसका कुछ नहीं बनाया है। यहाँ पे मैं नई मम्मी हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, मैं उनको टिप्स दे सकती हूँ कि यदि आपका बच्चा चपाती नहीं खाता है, रोटी खाने से जी चुराते हैं, तो उनको ये डिश आप बना के दीजिए। ये ज़रूरी नहीं है आप बासी से बनाइए, आप 2-3 घंटे पहले रोटी बना लीजिए, थोड़ा सा उसको खुले में रख दीजिए ताकि थोड़ा वो हार्ड हो जाए, और फिर उसके बाद ये डिश बनाइए। आपको बहुत मज़े से बच्चे खाएंगे और मांग मांग के खाएंगे। आप भी कहेंगे अरे वाह भाई वाह, ये तो बढ़िया बात हो गई, जो बच्चे चपाती नहीं खाते थे वो चपाती खाने लगे। तो चलिए बनाते हैं हम लोग बासी रोटी से, बची हुई रोटियों से मंचूरियन। और 5 रोटी से मैंने बनाया था, जिसमें मैंने 3 आलू लिए थे, 2 या 3 लिए थे, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। और उतने में हम लोगों ने 4 लोगों ने भरपेट खा लिया था। ये मतलब कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो आप इसको चाहे ब्रेकफास्ट में बनाइए, लंच में बनाइए, डिनर में बनाइए, ये आपकी मर्जी है। बच्चों को दीजिए, बड़ों को दीजिए। तो चलिए फटाफट वीडियो को कर लेते हैं वॉच। तो यहाँ पे मैंने 5 रोटी ले ली हैं, बासी रोटी। उनको मोटा मोटा तोड़ के फिर इसको एक अपने मिक्सी में उसको नहीं पीस लेना है।
तो ये अपना बहुत अच्छे से पीस जाएगा, क्योंकि बासी रोटी है तो बहुत बढ़िया से ये चूर हो जाती है। और फिर उबले हुए आलू लेंगे हम, उनको अच्छे से ग्रेट कर लेंगे और ये रोटी का चूरा ले लिए। नमक लेंगे, मिर्च लेंगे और साथ में ही थोड़ा सा ऑरिगेनो ले लेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और रोटी को बिल्कुल बहुत अच्छे से हाथ से दबा दबा के आलू में मिक्स करना है। और ये 5 रोटी मेरी जो है 3 आलू में पूरे अच्छे से मिक्स हो गई थी। पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी पानी यूज़ नहीं करना है। इसको बहुत अच्छे से जब आप ऐसे दबा दबा के करेंगे तो रोटी पूरी मिक्स हो जाएगी आलू में। और ज़रूर से बनाइएगा, ये बहुत अच्छी डिश बनके तैयार हुई थी। तो चलिए, ये हो गया है मिक्स और फिर इसके बना लेंगे लड्डू की तरह बिल्कुल, और बहुत इजी वे में ये आपके लड्डू हो जाएंगे तैयार बनके। इसमें कुछ और नहीं मिलाना है, ना ही कोई पानी मिलाना है, ना ही इसमें दूध मिलाना है। सिर्फ आलू, रोटी, नमक, मिर्च और थोड़े सा ऑरिगेनो। यदि आप मिर्च तीखा ज़्यादा खाते हैं तो आप काली मिर्च भी इसमें भी ऐड कर सकते हैं। तो बना लिए अपनी मनपसंद के आकार के लड्डू। तो चलिए, बॉल्स हो गई हैं अपनी पूरी तैयार। इधर ले लेंगे अरारोट। अरारोट आप अपनी बॉल्स के हिसाब से लीजिएगा। मैंने 2 चम्मच अरारोट लिया है। इसमें डाल देंगे हम अब थोड़े से अपने मसाले। नमक डालेंगे, मिर्च डालेंगे, ऑरिगेनो डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालिए अगर, और फिर पानी से इसका एक घोल बना लेंगे। और जो रोटी के बॉल्स हमने तैयार किए हैं इसमें कोट कर करके और डीप फ्राई कर लेंगे। कोटिंग करना इसलिए ज़रूरी है कि अपनी रोटी और आलू को यदि तलते हैं तो वो उतना, एक तो ऑयल उतना नहीं पिएंगे और थोड़ा सा क्रिस्पीपन भी आ जाएगा। और इसमें नमक, मिर्च, चिली फ्लेक्स मतलब ऑरिगेनो सब कुछ हमने डाला है तो उसका थोड़ा सा फ्लेवर भी आ जाएगा इसमें। यदि आप इसको डीप फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो फिर मैं बोलूँगी कि आप उसको सेक लीजिए तवे पे, शैलो फ्राई कर लीजिए। लेकिन डीप फ्राई करने से मज़ा ही दुगना हो जाता है। मुझे गोल्डन ब्राउन होने तक इसको तल लेंगे हम। इसको बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है, एक अच्छा सा अपने को कलर देना है, जैसे कि मंचूरियन बॉल में देते हैं तो वैसा ही कलर इसको भी देंगे। और साथ में ही चॉप कर लिया है प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन। और ये आप बटर में बनाना चाहें तो 1 चम्मच बटर ले लीजिए, अदरवाइज कोई भी ऑयल जिसमें भी आप कुकिंग करना चाहते हो। और साथ में ले ली मैंने शिमला मिर्च और कैबिज। आप जो जो भी सब्जी और डालना चाहते हो उनको महीन चॉप करिए और थोड़ी देर सब्जी को साटे कर लीजिए। और देखिए कितने बढ़िया बन के तैयार है। मन तो हो रहा था कि इनको ऐसे ही चटनी के साथ खा लें। तो चलिए, सब्जियां इधर अपनी हो गई हैं और सब्जियों को ज़्यादा गलाना नहीं है। डाल देंगे हम सोया सॉस इसमें, क्योंकि सब्जियों का क्रंचनेस ख़त्म नहीं करना है। जब क्रंच क्रंच मुंह में आता है अच्छा लगता है। साथ में डाला हमने विनेगर। ये शेजवान सॉस भी डाल देंगे। शेजवान सॉस से टेस्ट भी अच्छा आएगा थोड़ा और कलर भी आएगा। और साथ में टमाटो केचप तो जाएगा ही जाएगा। डालेंगे हल्का सा नमक और साथ में ही डालेंगे ऑरिगेनो इसमें, और साथ में डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च। अब ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। यदि आप ड्राई मंचूरियन खाना चाहते हैं तो बहुत कम पानी लगेगा। यदि आप बहुत लिक्विडी फॉर्म में खाना चाहते हैं तो पानी आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। तो मैंने तो इसको सेमी ग्रेवी वाला रखा था, बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं था और बहुत लिक्विडी फॉर्म में भी नहीं था, क्योंकि ये मंचूरियन तो हमको ऐसे ही खानी थी, किसी नूडल्स के साथ नहीं खाना था। बस इसको ऐसे ही खाया और हम 4 लोगों ने खाया। मतलब ये 5 रोटी से 4 लोगों के लिए भरपूर बन गया था। फिर उसके बाद हमको कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये जो अरारोट का हमने पानी बनाया था लिक्विड, उसको डाल देंगे तो उससे अपना पानी थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाएगा।
थोड़ी देर के लिए इसको ढक के बना लेंगे। बस 4-5 मिनट इसको ढक दीजिए ताकि अपनी बॉल्स में खूब अच्छे से चीज़ें रच बस जाएं। तो देखिए कितना यमी सा अपना मंचूरियन तैयार हो गया है। कोई भी घर में आए झटपट बनाइए। बनाने में सच में इसको हार्डली मुझे लगता है यदि सब्जियां सब कटी हुई हों तो आपको 10 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगा बनाने में। तो चलिए यमी सा मंचूरियन एंजॉय करिए। और एक बात और बताऊं, जो बच्चे रोटी नहीं खाना चाहते हैं ना, तो आप उनको ऐसे ही रोटी बना के दे सकते हैं। इसी तरह से इसी फॉर्म में चपाती आप बच्चों को खिला सकते हैं। बस रोटी आप दो घंटे पहले सेक लीजिए फिर बनाइए। हाँ भाई, तो कैसा लगा? बढ़िया लगा? तो चलिए, बढ़िया लगा तो फटाफट बनाइए और कमेंट में भर भर के मुझे बताइए कि भाई आपने ट्राई करा, आपको कैसा लगा। चलिए, कल फिर मिलते हैं किसी नई डिश के साथ। इसी के साथ करते हैं बाय बाय, सेफ टेक केयर, वी लव यू।